Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement are true. अब यहाँ पर बच्चों कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट है ऑल एल्कली मेटल आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। बेसिकली बच्चों जो एल्कली मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो नाइफ से कट हो जाते हैं। इनके पीछे का रीजन होता है बिकॉज ऑफ द large size यहाँ पर इनका साइज जो होता है बच्चों लार्ज होता है और इनका डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है बच्चों कम होता है। लेकिन इनका डेंसिटी जो होता है जब लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हैं तो इंक्रीज करता है एक्सेप्ट पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि पोटेशियम का डेंसिटी जो होता है बच्चों वो सोडियम से कम हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम के केस में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जो एल्कली मेटल होते हैं बच्चों जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब एल्कली मेटल होते हैं। तो इनका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और ये सॉफ्ट होते हैं, इनको नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट जो है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में बोला गया एल्कली मेटल डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। अब एल्कली मेटल जो होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। अब रिएक्टिविटी ज्यादा होने का पीछे रीजन बच्चों, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल एक होता है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो अब ये क्या करते हैं इस तरीके से, अगर हम बात करें जैसे कि लिथियम है तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहे बच्चों एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो यहाँ पर हीलियम है और हीलियम के साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2s1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सोडियम का लिखना चाहे तो एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों नियॉन और यहाँ पर हो जाएगा 3s1। तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इजिली बच्चों रिमूव कर देते हैं। तो इनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, एल्कली मेटल का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। और रिएक्टिविटी ज्यादा होने के पीछे का रीजन एक और है बच्चों, यहाँ पर रीजन ये है कि इनका साइज लार्ज होता है। द एल्कली metals are highly reactive due to their लार्ज साइज। इनका साइज क्या होता है लार्ज होता है। एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनका साइज लार्ज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब जब रिएक्टिविटी ज्यादा है बच्चों तो फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी में बोला गया एल्कली मेटल और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसा कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल एक होता है बच्चों, और जब लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे तो साइज भी इंक्रीज करता है। तो ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, और जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा। तो इसलिए जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है और ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मोनोवैलेंट कैटायन बना लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर सी है बच्चों, ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट डी की बात करेंगे। एल्कली मेटल हाइड्राइड आर कोवैलेंट इन नेचर। बच्चों जो मेटल होते हैं एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल
मेटल हाइड्राइड आर आयनिक इन नेचर। आयनिक इन नेचर, ये क्या होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो इसलिए ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, ये कौन सा हाइड्राइड होगा? आयनिक हाइड्राइड होगा। तो एल्कली मेटल आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, ना कि कोवेलेंट हाइड्राइड। तो स्टेटमेंट यहाँ पर जो डी है बच्चों वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब हमको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना था, तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? ए बी सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।